नमस्कार आप सभी का। आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ किस तरह से हम जब बात करते हैं हम अलग अलग तरीके से अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। लेकिन जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो लिखने के टाइम पे वो एक्सप्रेशंस वो फीलिंग्स कैसा मालूम होना सामने वाले को, तो उसके लिए हमें विराम चिन्ह यूज़ करने होते हैं। और वो किस तरह से हमें यूज़ करने हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला है क्वेश्चन मार्क। यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा है, यहाँ मैंने इसका किस तरह से हमें उच्चारण करना है वो लिखा है। क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल है वो ये है, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं। तो सीधे मैं यहाँ पर नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, सेम इसका कैसा उच्चारण है वो यहाँ लिखा है, और ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है वो मैंने यहाँ लिखा है। क्वेश्चन मार्क मतलब जब हम कभी भी बात करते हैं, अगर हम पूछते हैं किसी से, अरे क्या आपने वो काम किया, तो ये टोन से सामने वाले को मालूम हो जाता है कि आप उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उनसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन जब आप लिखते हैं तब उधर आपकी आवाज़ और आपके एक्सप्रेशंस वो सब यूज़ नहीं होते हैं, इसीलिए हमें ये सब चिन्ह यूज़ करने पड़ेंगे जब हम अंग्रेज़ी लिखते हैं तब। तो आपको कुछ टोटल आई गेस 8 है सिम्बल्स, वो मैं आज बताने वाली हूँ। तो क्वेश्चन मार्क का मैंने बता दिया। अब जैसे व्हाट इज़ योर नेम, अब लिखेंगे हम, अगर किधर भी अगर लिखे हुआ है तो वहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहा तो इन्हों पूछना क्या चाह रहा है अपन को समझ में नहीं आता। समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन मार्क रहा मतलब उन्होंने अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फिर उसका उस हिसाब से हम जवाब देंगे। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, जो कि है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसका सिंबल इस प्रकार से होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। विस्मयादि बोधक शब्द हम तब यूज़ करते हैं, हम यूज़ ये जब करते हैं तब एकदम से अपने मुंह से कोई शब्द निकल आते हैं, जैसे कि अरे गिरते गिरते अगर बच गया, अरे बच गई, अरे अरे भगवान बचा लिए हमें, ऐसा। तो इंग्लिश में भी वैसे हम बोलते हैं। तो थैंक गॉड, ये मेरे टोन से आपको समझ में आ रहा है अरे कि थैंक गॉड, गिरते गिरते बच गई मैं, तो ऐसा अगर बोले बाई चांस, तो उसमें क्या होता है, टोन से और फेशियल एक्सप्रेशंस भी रहते हैं, उससे सामने वाला समझ जाता है। लेकिन जब हम लिखते हैं तब हमें इस चिन्ह का इस्तेमाल करना होता है, जिससे पता चलता है सामने वाले को कि आप विस्मयादि बोधक चिन्ह यूज़ कर रहे हैं अपना बताने के लिए। एक्साइटमेंट हो या नहीं तो सौरो हो, अलग अलग प्रकार से हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब आती हूँ मैं फुल स्टॉप पर। फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम हिंदी में। एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ लिखा है एग्जाम्पल, तो ये जो फुल स्टॉप है ये एक डॉट की तरह दिखता है, जिसका हम यूज़ सेंटेंस के एंड में भी करते हैं, ये बताने के लिए कि अब ये सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, इसके आगे जो भी सेंटेंस रहेगा वो एक न्यू सेंटेंस रहेगा। ठीक है। लेकिन ये जो डॉट है, ये जो फुल स्टॉप का डॉट है, वो हम एब्रीविएशंस बोल के एक रहते हैं इंग्लिश में, उसमें उसके बीच में भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, ई और जी का मीनिंग एग्जाम्पल बोलते हैं। ये जो बीच में डॉट है वो भी फुल स्टॉप ही है, लेकिन एग्जाम्पल का फुल फॉर्म है ये एग्जाम्पली क्रेशिया। तो अब हर जगह जब हमें उदाहरण देना होता है तब इतना बड़ा हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसका स्टार्टिंग ई और इसका स्टार्टिंग जी लिख देते हैं और बीच में एक डॉट लिख देते हैं, जिससे सामने वाला मतलब इंग्लिश में जो भी अगर आप पेपर एग्जाम वगैरह लिखते हैं तो वो समझ जाता है कि आप यहाँ पे ई और जी और ये बीच में डॉट है इसका और यहाँ पे डॉट है इसका, मतलब आप एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं, वह अच्छी लड़की है, शी इज़ अ गुड गर्ल, फुल स्टॉप, मतलब यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो गया। ओके। यहाँ पे भी मैंने बता दिया है, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर हम यूज़ करते हैं एग्जांपल। ये जो है इसका ये एब्रीविएशन का फुल फॉर्म है, ये है एब्रीविएशन और ये है इसका फुल फॉर्म। अब आती हूँ मैं कॉमा पर। कॉमा का साइन इस प्रकार से होता है, जिसका मतलब है अल्प विराम। राम कम हियर, ऐसा बोलते समय बोलते हैं। लिखते समय राम के आगे ये जो सिंबल है कॉमा का वो डाले और कम हियर, इसका मतलब यहाँ पर आप जब बोल रहे हैं, अगर आप कहीं भी कोई बुक पढ़ रहे हैं उधर इस प्रकार का साइन आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर आपको एक सेकेंड या 2 सेकेंड का पॉज लेना होता है। ठीक है। राम कम हियर, राम यहाँ आओ। अब आती हूँ मैं इसके बाद में सीधा कोटेशन मार्क पे, जिसके सिंबल इस प्रकार से होते हैं। ठीक है। ये जो है हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, बिगनिंग में, और ये जो है हम सेंटेंस के एंड में यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोटेशन मार्क हम यूज़ क्यों करते हैं।
कोटेशन मार्क मतलब कोट, किसी का भी कोट होता है, कोई इंसान कुछ बोलता है, अगर आपको वो इंसान की बात को बताना है किसी और को, तो आप जब ऐसा बोलेंगे अरे, जैसे कि यहाँ एग्जांपल ही देख लीजिए, सरदार पटेल सेड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका मतलब हिंदी में सरदार पटेल ने कहा अनेकता में एकता होती है, ठीक है। तो अनेकता में एकता ऐसा किसने कहा? सरदार पटेल ने। तो जब आप किसी और के कहे हुए सेंटेंस या शब्द बोलते हैं और उसे आप लिखना चाहते हैं, लिख के बताना चाहते हैं, तब आप ये सिंबल्स यूज़ करके वो बता सकते हैं। जो इंग्लिश का जानकार होता है वो समझ जाता है, अच्छा ये कोटेशन मार्क्स है ना, इसका मतलब ये बात इसने मतलब इन्होंने कही है, इस प्रकार से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आती हूँ कोलन पे। ये 2 डॉट होते हैं जिसका मतलब होता है जैसे कि। एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, आई हैव मैनी फ्रूट्स, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, एप्पल। तो बीच में जो 2 डॉट्स आ गए, इसका मतलब ये सेंटेंस में हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे पास कई फल हैं, जैसे कि आम, अंगूर, मोज, सेब, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये समझ लीजिए एक प्रकार से 2 चीज़ों को जोड़ने के भी काम आता है कभी कभी, समझ रहे ना, कभी कभी नहीं, ऑलवेज इज। तो ये रिलेटेड है एक दूसरे से। अब आती हूँ मैं इस पे, सेमी कोलन। इसमें क्या हो रहा है, ये जो नीचे का साइन है हमने अभी अभी देखा, ये कॉमा है और ऊपर एक डॉट है, इसे हम कहेंगे अर्ध विराम, जो हम इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, इट वॉज रेनिंग, द गेम वॉज कैंसल्ड। बारिश हो रही थी, खेल बंद हो गया था। तो ये जो 2 सेंटेंस है, ये दोनों भी एकदम डिफरेंट सेंटेंसेस है, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस बोल के अगर आपको पॉज लेना है तो आप इस प्रकार का सिंबल यूज़ करके अपने सेंटेंस को किसी और सेंटेंस से जोड़ सकते हैं लिखते समय। ये सब जो भी हम पढ़ रहे हैं ये लिखते समय हमें यूज़ करने होते हैं। जब आप बात करते हैं तो आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण से ही सामने वाले को समझाना पड़ता है। आप ऐसे बात नहीं कर सकते कि सरदार पटेल ने कहा, फिर वहाँ पे कोटेशन मार्क स्टार्ट हो गया, फिर अनेकता में एकता, आप कोटेशन मार्क एंड हो गया। इस प्रकार से थोड़ी ना बात करेंगे। जब आप बात करेंगे तब आपको इस तरीके से बोलना होगा, सरदार पटेल ने कहा अनेकता में एकता होती है, इस प्रकार से बताना पड़ेगा आपको। तो ये भी मैं आपको बताना चाह रही थी कि बोलते समय ये साइंस बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ लिखते समय, क्योंकि लिखते समय ना उच्चारण का मालूम होता है और ना ही हमें मतलब जो भी अगर करेक्शन वगैरह कर रहा है, एग्जाम में लिख रहा है, तो एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा है, क्या दर्शाना चाह रहा है, वो मालूम नहीं होता है। तो इसीलिए ये सब साइन यूज़ होते हैं। और बोलने की भाषा में तो आपको खुद को ही किस मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं और उस हिसाब से एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। अब आती हूँ मैं अपॉस्ट्रॉफी पे, जिसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है राम, क्या आगे यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी और एस डाल दिया है। तो ये जो है ये बहुत जगह यूज़ होता है ऐसा, यहाँ पे ये साइन डाल के एस लिखने का। तो ये इसका उच्चारण ऐसा होता है राम्स, जिसका हिंदी में मतलब होता है राम का। ये जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया राम का। तो हम ये कैसा यूज़ करेंगे, जैसे एक कोई भी सेंटेंस में ही इज़ राम्स ब्रदर, लक्ष्मण इज़ राम्स ब्रदर। तो लक्ष्मण राम का भाई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक प्रकार हो गया। अब दूसरा प्रकार ये है कि डज नॉट, हम कोई भी एक चीज़, अब जैसा यहाँ पे नॉट हो गया है, और ये क्या है, हम एक 2 वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डज नॉट, तो आप डज लिख के नॉट ये ओ हटा दिए और ये साइन डाल दिए, तो उसका मीनिंग डज नॉट इज होता है, डजेंट, ठीक है ना। अब है इज़ प्लस नॉट, तो इजेंट, ओ हट जाता है और ये साइन आ जाता है। आई हैव को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आई लिखे एच, ए को हटा दिए वी ई लिखे, तो आइव भी हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल 8 प्रकार के ये मैंने जो आज आपको चिन्ह बताए हैं वो हम लिखते वक्त उपयोग में लेते हैं। बोलते वक्त तो हमें खुद को ही उच्चारण पर ध्यान देते हुए बोलना होता है कि आप असल में बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेंटेंसेस कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं वो बताऊंगी, ठीक है। टेक केयर,